13 ईयर्स में चेंजेस हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो जाती है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी इट इज द सेक्सुअल मैच्योरिटी, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी क्रिएट हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आपका एजुकेटर चैनल। मैं आज आपको रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन की ग्रोथ होती है, बर्थ, बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता चला जाता है। उसमें क्या होता है, जब बर्थ होता है, बर्थ से 11 ईयर तक एक जनरल ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, लेकिन 11 ईयर्स के बाद कुछ चेंजेज आते हैं, बॉडी में चेंजेज आ जाते हैं। इसमें चेंजेज क्या आते हैं कि ये एज जो होती है टीनेज बोली जाती है। गर्ल्स की जो एज होती है 11 to 13 ईयर्स में चेंजेज हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉयज में 12 to 14 ईयर्स जो चेंजेज आते हैं। ये स्टार्टिंग जो एज होती है उसे प्यूबर्टी एज कहते हैं, यानी चेंजेस ऑफ मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है के कारण होती है। हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिससे ये बिगिनिंग जो होती है एडोलेसेंस की उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल चेंज इन बॉडी फॉर द एडोलेसेंस टू एडल्ट। एडल्ट 18 ईयर्स के बाद तक एडल्ट हो जाते हैं। एडोलेसेंस को हम टीनेजर्स एज भी कहते हैं, इसे हम टीनेजर्स कहते हैं। ये तो जब ये चेंजेज आते हैं, ये काफी चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी एज में, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो बिगिनिंग होती है, ये पूरा जो पीरियड होता है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो इसमें हाइट जल्दी ग्रोथ करती है, हाइट बढ़ती है गर्ल्स की, बॉयज की, जो कॉमन चेंजेस, हाइट बढ़ती है। और ये एक हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है, जिससे ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट हो जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी में कम सेक्रेट होते हैं तो उसमें कम हाइट रह जाती है। इसी तरह से बॉडी शेप भी चेंज होती रहती है। बॉडी शेप में क्या है कि जैसे गर्ल्स की ब्रेस्ट बढ़ जाती है, बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। और थर्ड बात आती है वॉइस। वॉइस एक वोकल, यहाँ एडम्स एप्पल होता है, यहाँ वोकल बॉक्स होता है जो थ्रोट में होता है। तो ये थ्रोट में जब वोकल बॉक्स होता है, ये बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो डीप वॉइस होती है। गर्ल्स की जो वॉइस होता है, क्योंकि उनका जो वोकल बॉक्स होता है स्मॉल रहता है, बॉयज़ का लार्ज हो जाता है। तो गर्ल्स का स्मॉल रहता है तो हाई पिच्ड वॉइस होती है गर्ल्स की। आपको चेंजेस अपने आप पता चल जाता है कि गर्ल्स की वॉइस है या बॉय की वॉइस है। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड, सभी सीयस ग्लैंड्स होती है, स्वेट सेक्रेट करती है, और ये स्वेट पिंपल्स निकल आते हैं इस एज पर, बॉयज़ के, गर्ल्स के, सभी के निकलते हैं। ये कॉमन चेंज है। सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें जो पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, वो बढ़ जाता है। और ये गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो जाती है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी इट इज़ द सेक्सुअल मैच्योरिटी, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी क्रिएट हो जाती है। हेयर डेवलप हो जाते हैं आर्म पिट में, जो सेक्स ऑर्गन है उनके सराउंडिंग बिटवीन द थाई, और बॉयज़ की मॉइस्टेज आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। कुछ देखो, प्राइमरी चेंजेस और सेकेंडरी चेंजेस दो तरह के होते हैं। प्राइमरी चेंजेस में तो ये है पेनिस, टेस्टिस, स्पर्म मेल में डेवलप हो जाते हैं। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना में चेंजेज आ जाते हैं फीमेल में। सेकेंडरी में जो डेवलपमेंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बॉयज़ में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और ये गर्ल्स में, फीमेल में भी
एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट हो जाता है, जिससे इनके बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। यानी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये हार्मोन्स होते हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। रोल ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं ये डेवलप होता है। मेन कारण यही है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बॉयज में डिफरेंट टाइप के चेंजेस करता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो गर्ल्स में करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, दैट इज अ मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सेक्रेट करती है मेल में, और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये मेल में होते हैं, ये फीमेल में। तो मेल और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। तो इनका ये काम होता है कि उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। दे आर प्रिपेयर फॉर द रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। ये पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसी तरह से मीनोपॉज और मेनार्च में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर, जो प्यूबर्टी फेज पर स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब 11 या 12 ईयर्स में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम मेनार्च कहते हैं। और जब बंद होती है 11 to 50 ईयर्स तक की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। 50 ईयर्स के बाद स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसी स्टॉपेज को हम स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनोपॉज, मेनार्च एंड मीनोपॉज। ये स्टार्ट है रिप्रोडक्टिव लाइफ का, ये स्टॉप, यहाँ स्टॉप हो जाता है, स्टॉप पर मीनोपॉज होता है, स्टार्ट पर मेनार्च। तो यहाँ स्टार्ट प्यूबर्टी एज, ये इसे हम कहते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि एग प्रोड्यूस होता है 28 डेज के बाद, वो ब्रेक हो जाता है, फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 7 दिन में ये क्लोज हो जाता है। फिर न्यू एग बनना स्टार्ट होता है, फिर 28 डेज, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इसी दौरान जब न्यू एग बनना शुरू होता है, ये वो होता है इसमें फेलोपियन ट्यूब में न्यू एग बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पर यदि स्पर्म जाके फ्यूजन कर लेते हैं तो एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बनता है पहले, फिर एम्ब्रियो और बेबी हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में के टाइम में होती है। फिर 9 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ये प्रोसेस होल लाइफ चलता है, 50 ईयर्स तक रहता है फीमेल में, लेकिन मेल में तो स्पर्म होल लाइफ बनती है। इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन कहें कि हम मेल है या फीमेल है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। मेल में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। मेल में एक्स और वाई हार्मोन होते हैं, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम। यानी ये कहते हैं 22 पेयर्स मेल के आते हैं, 22 पेयर्स फीमेल के आते हैं। एक सेक्स हार्मोन जो होता है वो डिफरेंट होता है, या तो एक्स आ जाता है या वाई आ जाता है। जब एक्स क्रोमोसोम आते हैं, एक्स और एक्स आते हैं तो फीमेल होती है, और एक्स और वाई मिल जाते हैं तो मेल। तो ये इस पर डिपेंड करता है इनसे इसको क्या मिला, एक्स तो फिर फीमेल हो, वाई हार्मोन दी, वाई क्रोमोसोम दिया तो मेल। तो एक्स और वाई 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। इनमें 22 पेयर्स फीमेल से आते हैं और 22 पेयर्स फीमेल से आते हैं, और 2 पेयर्स एक्स और वाई, एक्स वाई आ जाता है तो मेल हो जाता है, एक्स एक्स आ जाते हैं तो 46 होते हैं टोटल पेयर्स ह्यूमन बीइंग में। तो इस तरह से
इनमें ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि हार्मोन्स का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मैंने आपको बताया ये मास्टर ग्लैंड होती है, ये पूरे बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस और ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, पैंक्रियाज इंसुलिन करता है, एड्रिनल एड्रिनलाइट करता है, जिसमें क्या है गुस्सा आना या बहुत ज़्यादा जोश आना किसी बात पर, ये सब इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन थायराइड गाइटर हो जाता है, यदि इसकी कमी होती है तो गाइटर हो जाता है, आयोडीन लेना होता है इसमें, तो आयोडीन की कमी हो जाती है। इसी तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं जो इसी में आता है लाइफ साइकिल। देखें तो एनिमल में भी इसी तरह की होती है। एनिमल में जब कैटरपिलर बनता है, जस्ट लाइक एडल्ट चार्जिंग स्टेज होती है, वहाँ से कैटरपिलर से जब चेंज होता है एडल्ट में, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ में, फ्रॉग में आप देख सकते हो, पहले एग बनता है, फिर लार्वा, फिर उसके बाद प्यूपा, फिर एडल्ट मॉथ बन जाता है। इसी तरह से लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को स्टडी करें तो इसमें भी वही आता है कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड सिल्क मॉथ, एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है। इसी तरह से एग फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में एग, टेडपॉल बनता है, और टेडपॉल के बाद मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो एडल्ट बन जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। फिर आता है इसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। System 1 loaded.